इंडियन न्यूज का महा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं और हम अलग अलग विधानसभाओं से हमारे जो संवाददाता है उनसे आप वहां की जुड़ी जानकारी और उनके फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें सभी दर्शकों को, प्रथम चरण के मतदान में मतदान प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जो सुबह से आरंभ है। अभी तक जो मतदान में जो लोगों का रुझान दिख रहा है, बहुत उत्साह के साथ लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी सहित जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो लगातार वहां अपना पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बस्तर सहित दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह से ही आरंभ है। मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व पर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर के 12 सीटों पर और दुर्ग संभाग के 8 सीटों पर मतदान जारी है। बस्तर के अति संवेदनशील इलाकों में लोकतंत्र का महापर्व पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही नक्सली क्षेत्रों में पोलिंग बूथों पर मतदाता पहुंच बेखौफ होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बस्तर और दुर्ग संभाग के प्रत्याशियों में एक जोश दिख रहा है और बढ़ चढ़कर लोग मतदान कर रहे हैं। इस मतदान को लेकर हमारे विशेष संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, बताएंगे क्या इस पूरे चुनाव को लेकर, जो प्रथम चरण का जो मतदान हो रहा है, इस पूरे को लेकर आपकी क्या राय है? चालू हो गया था और लोगों में काफी उत्साह देखा गया। लोगों में जो मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया और सुबह से ही लोग लाइन पे लगे हुए हैं और साथ में प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चकाचौंध है। बीच में अभी खबर आई थी कि नक्सलियों ने कुछ उत्पात मचाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीच में ब्रीफ भी किया एसपी ने। लेकिन एक जो अभी चुनाव को लेके जो बीजेपी कांग्रेस की रैलियां हुई, उसके बाद से थोड़ा सा एक अलग ही टाइप का माहौल देखने को मिला आम लोगों में कि वो सुबह से ही मतलब कितना उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए। सुबह से ही लाइन पे लगे, भीड़ पे लगे हुए हैं। उनको यानी ज़्यादा एक अपील भी पीएम मोदी ने की थी, मतलब उन्होंने ट्वीट करके कि इस मतदान के पर्व में, उत्साह के पर्व में आप सभी शामिल होइए, आप सभी भाग लीजिए। तो लोग लाइन पे लगे हुए हैं और मतदान क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और लोग बहुत खुशी के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें अनूप जी की आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसे आप क्या देखते हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक क्रम है। इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है कि उन्होंने अभी बीच में बीजेपी पार्टी का फोटो और वीडियो वायरल हुआ था कांग्रेस के सोशल प्लेटफॉर्म में कि पैसे है ना, मतदान के पहले पैसा बांटा गया। तो ये एक राजनीतिक क्रम है। अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को आगे करने के लिए जो अपनी विपक्ष में जो सामने पार्टी है उस पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं नेता। लेकिन इसमें मतलब देखना बहुत दिलचस्प होगा जिस हिसाब से इधर रमन सिंह का कल एक बयान आया था, सबको मतदान करने के लिए उन्होंने अपील की, लेकिन आज उनका राजनांदगांव में ऑडियो वीडियो मतलब उनकी बाइट आई कि उन्होंने मतलब खुद बोला कि हम बहुत ही तेजी के साथ बढ़ चढ़ के सरकार बना रहे हैं। सर मतलब रमन सिंह ने दावा किया हुआ है और इधर कांग्रेस भी कि हमने जो 5 साल में काम किया है तो हम आगे हैं। तो जिस हिसाब से आपने बोला कि आरोप प्रत्यारोप का, तो ये राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक क्रम है, ये इसमें चलता रहता है। जी अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप बस्तर का दौरा किए हैं, आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, तो जिस प्रकार नक्सली इस मतदान का बहिष्कार कर रहे थे, तो आप क्या देखते हैं, कैसे मानते हैं, क्यों बहिष्कार नक्सली द्वारा किया? देखिए, नक्सलियों का अपना एक अलग ही उनका दौर है। वो मतलब ये नहीं चाहते कि पुलिस फौज
और जैसे इन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों पे जहां पे नक्सल बहुल इलाके वहां पे चौकियां खोली हैं और काफी विरोध भी हुआ, लोगों की हत्याएं भी की नक्सलियों ने। तो वो नहीं चाहते कि मतलब ये क्रम खत्म हो और नक्सलियों की दहशत लोगों से खत्म हो। मतलब लोग, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग डरना बंद कर दे नक्सलियों से, ऐसा वो नहीं चाह रहे। तो डराना धमकाना और ये बहिष्कार करना कि आप आगे आएंगे तो आपको सबक सिखाएंगे, हम आपको जान से मार देंगे, तो ये एक अपनी बादशाहत, अपनी दहशत को कायम रखने के लिए नक्सली हमेशा इस तरह का पर्चा फेंकते हैं, विरोध करते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं। आनंद जी, आपको बता दें 2 दिन पहले भी नक्सलियों ने भाजपा के एक नेता की हत्या कर दी थी। और जो भय का वातावरण, जिस प्रकार आपने कहा कि भय बनाने का और अपना इलाके पर उनका कब्जा हो या बस्तर पूर्व में कब्जा हो उनका, ये उनकी सोच है। लेकिन जिस प्रकार मतदाता जो जहां पहली बार मतदान हो रहा है वहां भी मतदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आप जितने भी पोलिंग बूथ में हमारे संवाददाता मौजूद है, आप हर पोलिंग बूथ में आप हमारे टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि लगातार जो मतदाता है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस महापर्व पे उत्साहित होकर, आनंदित होकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें कि जो दुर्ग की 8 सीटें हैं वहां भी लगातार मतदान हो रहा है और वहां पर भी कुछ नक्सली इलाके हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में कांग्रेस और भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को उतारा है और वहीं जो कांग्रेस ने एक प्रत्याशी उतारा है जो लोगों का कहना है कि वो बाहर के। आप क्या मानते हैं? देखिए, राजनांदगांव में जो गिरीश देवंगन और रमन सिंह की टक्कर है वो एक अलग ही दौर पे है चीजें, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है, मैसेज आया, लोगों ने बोला कि बाहर के प्रत्याशी को लाके खड़ा कर दिया है यहाँ पे कांग्रेस ने। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से ही बाहर के ही हैं गिरीश देवंगन, जहाँ तक मेरी है ना जानकारी में है। बहुत ये नहीं कि उनके दौरे हो सकता है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उतारा है तो उनको टक्कर का नेता चाहिए था कि भाई गिरीश देवंगन। रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़ा चेहरा है, 15 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया, तो एक बड़ा चेहरा है। तो गिरीश देवंगन और को अगर कांग्रेस ने उतारा तो कुछ सोच के उतारा था, लेकिन ओवरऑल जो जनता का रुझान है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जनता का रुझान अब धीरे धीरे मशीन के अंदर कैद होता जा रहा है। ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन रमन सिंह बड़ा चेहरा है और उनको हराना गिरीश देवंगन को मुश्किल पड़ेगा। अब ये 3 तारीख को ही इस पे हम कह सकते हैं कि मतलब क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो वोटर पे रुझान है, आज से हम आज से आप और पीछे चले जाइए तो एक टाइम था नक्सलियों की दहशत, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और ज्यादा प्रतिशत आप देखेंगे, ज्यादा प्रतिशत गांव में इस बार आपको वोट का प्रतिशत मिलेगा। शहर में हम आपने टीवी स्क्रीन में दिखा रहे, जो आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन में कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां अति संवेदनशील जो क्षेत्र था, जहां बूथ पहली बार बनाया, वहां भी जो मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अनुज जी, मैं आपको 2 सेकंड रोकना चाहूंगा। आपको हमारे दर्शकों को बता देते कि प्रथम चरण का मतदान के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह से आरंभ हो चुकी है। सुबह से मतदान आरंभ है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी अपने मत किया है। आपको बस्तर सहित दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह से आरंभ है। मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व पर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर के 12 सीटों पर और दुर्ग की 8 सीटों पर मतदान बस्तर के अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी लोकतंत्र का महापर्व पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और नक्सली क्षेत्रों के जो पोलिंग बूथ है वहां पर मतदाता पहुंचे। अनूप जी, अगर चूंकि ये पहले चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है और लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, अभी दूसरा चरण बाकी है जो 17 नवंबर को होना है। अगर ओवरऑल हम छत्तीसगढ़ की बात करें
तो जो पिछले 15 साल भाजपा की सरकार थी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, बोला नहीं लगता उनको, जाके बोल के आओ ना वहाँ पे। कैसा देख अनूप जी, अगर आप जी, अनूप जी आप से फिर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आप बताएंगे कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में शासन किया है और 5 साल कांग्रेस ने शासन, आप किस नजरिए से देखते हैं देखिए चुनाव को? देखिए भूपेश बघेल ने जो अभी 5 साल काम किया है वो एक अलग ही दिशा में है ना, गांव को फोकस करके, है ना लोगों को फोकस करके, और खास तौर पर, और है ना खास तौर आनंद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी लगातार स्टार प्रचारकों का दौर जारी है और अभी छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी सूरजकुंड पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।